नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। बात करेंगे पायलट की बागी उड़ान की। दरअसल राजस्थान से खबर है, अपनी ही सरकार पर भड़के सचिन पायलट। सचिन पायलट के गहलोत पर आरोप, कई आरोप गहलोत पर लगाए हैं सचिन पायलट ने। तो आज अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन पर रहेंगे पायलट। अशोक के आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ लगातार बोलते रहे हैं सचिन पायलट। बीजेपी में भ्रष्टाचार की जांच के लिए कई बार पत्र लिख चुके हैं, लेकिन गहलोत नहीं सुन रहे हैं, ऐसा आरोप है सचिन पायलट का। जबकि कांग्रेस हाईकमान का कहना, ये कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन। अपनी सरकार पर भड़के सचिन। तो राजस्थान से अहम खबर, अपनी सरकार पर भड़के सचिन पायलट। सचिन पायलट के गहलोत पर आरोप। आपको बता दें, अपनी ही सरकार के खिलाफ आज अनशन पर बैठेंगे सचिन पायलट। अशोक के खिलाफ पायलट की ये बागी उड़ान। बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार की जांच का किया था वादा। कांग्रेस पार्टी ने इसको बताया है पार्टी विरोधी कदम। तो आपको बता दें, बीजेपी शासन काल के भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की मांग लगातार पायलट करते रहे। अपनी सरकार पर भड़के सचिन पायलट। उन्होंने आरोप लगाया है अशोक गहलोत पर कि भाजपा सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचारों की जांच के लिए मुख्यमंत्री को कई बार पत्र लिख चुके हैं, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। इसको लेकर आज सचिन पायलट अनशन पर रहेंगे। अशोक के खिलाफ खुलकर मैदान में उतरे पायलट। तो राजस्थान की राजनीति से जुड़ी अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस ने बताया इसको पार्टी विरोधी कदम। बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के आलाकमान के कई शीर्ष नेताओं ने पायलट से बात की थी, लेकिन पायलट नहीं माने और उन्होंने अनशन पर बैठने का फैसला लिया। तो अपनी सरकार पर भड़के सचिन पायलट। तो राजस्थान की राजनीति से जुड़ा ये अहम मामला, अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस ने पार्टी विरोधी कदम बताया। सचिन पायलट के अनशन की बात को कांग्रेस ने पार्टी विरोधी कदम बताया है। तो आपको बता दें अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठ रहे हैं सचिन पायलट। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार राजस्थान से दुर्गेश भटनागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुर्गेश जी, के न्यूज पर आपका स्वागत है। दुर्गेश जी, हम जानना चाहेंगे आपसे कि ऐसा क्या हो गया सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ आज अनशन पर बैठ रहे हैं। सचिन पायलट की अगर बात करें तो सचिन पायलट के पास कोई भी इसके अलावा और कोई मार्ग बचता नहीं है। कारण ये है कि 6 महीने बचे हैं चुनाव में, और ऐसे में जिस तरीके से उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, लगातार आला कमान को वो कहते आए हैं कि इन सारी चीजों के ऊपर कोई आला कमान को स्टेप लेना होगा, लेकिन उनके जितने भी स्टेप अब तक आला कमान के द्वारा लिए गए हैं, वो सारे के सारे गहलोत की जो राजनीति है और गहलोत के जो राजनीति करने के तरीके हैं, उससे बिल्कुल गौण हो गए हैं। तो ऐसे में अब अगर हम देखें सचिन पायलट के करियर की बात देखें, तो उनका करियर जो है वो बिल्कुल साइडलाइन होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में उनके पास कुछ बचता नहीं है। अगर वो कोई कांग्रेस के अंदर बड़ी पद पे अगर नहीं आते हैं,
अगर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है या वो कोर कमेटी में नहीं होते जिसमें टिकट बंटवारा होगा, तो ऐसे में स्थिति ये होगी कि उनके जितने भी लोग हैं उनमें जो विश्वास रखने वाले नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनमें पहले से निराशा का भाव है और अगर उनको कोई पद नहीं मिलता है तो ऐसे में वो टिकट बंटवारे में कोई भी गणित नहीं लगा पाएंगे। और ऐसे में होगा ये कि क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है और वो नहीं चाहेंगे कि कोई भी पायलट समर्थक जो हैं वो टिकट बंटवारे में जब हो और उनको टिकट मिले, तो ऐसे में आने वाली जो राजनीति है कांग्रेस की उसमें सचिन पायलट जो हैं सिरे से दरकिनार कर दिए जाएंगे। तो ऐसे में उनके राजनीतिक भविष्य की स्थिति क्या रहेगी उसको लेकर ये सारा सब कुछ है। तो ऐसे में उनके पास अब कुछ बचता नहीं है, तो उन्हें अब आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अग्रेसिव मोड में आना पड़ेगा और यही एक कदम है उनके लिए और उसी कदम को आज वो उठाने जा रहे हैं। अब इस कदम के लिए भी मनोज मैं आपको बता दूं कि जैसे ही उन्होंने इस दिन को चुना, ज्योतिबा फुले की जयंती है, इसको जैसे ही उन्होंने चुना, गहलोत ने इसके ऊपर वार करते हुए इस कदम को देखते हुए उन्होंने राज्य में इसकी छुट्टी कर दी। आरएच छुट्टी हुआ करती थी लेकिन उसको अब उन्होंने अनिवार्य छुट्टी कर दी है। तो ऐसे में सीधे तौर पर जो स्थिति बन पड़ रही है वो यही है कि अब उनके पास कुछ बचता नहीं है और ऐसे में अब उनको आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। दुर्गेश भटनागर जी, पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई कोई आज की नहीं है, लंबे समय से एक दूसरे के आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी आलाकमान के कई नेताओं ने, कई लोगों ने इनसे अनशन न करने की बात की थी, लेकिन पायलट फिर भी नहीं माने और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि हमारी लड़ाई भाजपा के भ्रष्टाचार से है, कांग्रेस से नहीं है। देखिए, पार्टी फोरम पे अगर इन चीजों को देखेंगे तो सीधे तौर पर, क्योंकि चुनावी वर्ष है, तो ऐसे में आलाकमान नहीं चाहेगा कि किसी तरीके का जो मतभेद है जो वो सामने आए, जनता के सामने चीजें आए, तो उसको कहीं कहीं उसको कम करने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए इस तरीके की बात है। लेकिन जिस तरीके से सुखजिंदर रंधावा का दौरा था, आज वो जयपुर आने वाले थे तो उनका दौरा टल गया है, तो ये दौरा टलना भी कहीं कहीं सब चीजों को लिखकर इंगित कर रहा है कि इसको अब किस तरीके से देखेंगे। तो उन्होंने थोड़ी सी समय की फेर को देख रहे हैं और समय पर वो इसको लेकर कोई कोई निर्णय करेंगे। आज क्या स्थिति बनती है, सचिन पायलट कुछ ही देर में जो है वो अपने अनशन पर बैठ जाएंगे। तो ऐसे में आने वाले जो कुछ चंद घंटे हैं उसके अंदर राजनीति काफी कुछ करवट लेगी। तो क्या कुछ होने वाला है वो तो 2-4-5 घंटों के बाद ही चीजें सामने आएंगी। लेकिन एक चीज मैं आपको मनोज और बता दूं कि जिस तरीके की राजनीति राजस्थान में फिलहाल चल रही है उसको अगर हम देखें तो सचिन पायलट क्योंकि यूथ आइकन है, कांग्रेस के मास लीडर हैं, गहलोत जो हैं वो मुख्यमंत्री और कांग्रेस के एक बड़े और वरिष्ठ नेता के तौर पर जाने जाते हैं। और अगर हम बीजेपी की बात करें तो वसुंधरा राजे। तो इन तीनों की तिकड़ी जो है राजनीति में देखी जाती है कि आने वाला भविष्य जो है वो कांग्रेस की तरफ से अगर हम बात करें तो कांग्रेस के भविष्य की अगर बात करें तो सचिन पायलट उसमें साफ तौर पर उस फ्रेम में फिट होते हुए नजर आते हैं। लेकिन गहलोत और वसुंधरा के जिस तरीके से साठगांठ है, जिस तरीके से उनकी दोस्ती जग जाहिर है, तो उसको देखते हुए कहीं कहीं सचिन जो है वो दरकिनार किए जा रहे हैं लगातार। तो ऐसे में अब सचिन को अपने भविष्य की चिंता है और अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए सचिन के पास वो कोई जो है वे नहीं बचता है। तो ऐसे में अब उनको अग्रेसिव मोड में आना पड़ेगा और ये सारी जो स्थितियां हैं वो उसी को लेकर बुनती हुई नजर आ रही। हाँ दुर्गेश जी, एक और सवाल हमारा आपसे, अगर बात अनशन की जाए तो अनशन, चूंकि पार्टी ने इसको पार्टी विरोधी कदम बताया है, तो पार्टी और सचिन पायलट ने आमंत्रित भी नहीं किया है किसी को, तो अनशन में कौन लोग सचिन पायलट के साथ हो सकते हैं? गुट उनका जो है एक, जो कि माना जाता है सचिन पायलट का अपना एक गुट है, तो सचिन पायलट का गुट तो उनके साथ निश्चित रूप से आना चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस के और लोग क्या जुड़ सकते हैं इनके साथ अनशन में? देखिए मनोज, जहां तक अगर सचिन पायलट की अगर बात करें तो मानेसर वाला अगर हम केस देखें तो मानेसर में भी जिस तरीके से वो गए थे वहां पर और सरकार के खिलाफ खड़े होते हुए नजर आए थे, लेकिन उन्होंने कोई भी जो बयान है वो अमर्यादित बयान नहीं दिया था। बहुत सोची समझी
रणनीति के साथ वो बोले थे और मीडिया के सामने भी आए थे, तो किसी तरीके की किसी पर नाराजगी जाहिर नहीं की थी। उन्होंने केवल इतना सा कहा था कि भाई हमको जो वादे किए गए थे उन वादों को पूरा किया जाना चाहिए, और इस तरीके से उनकी जो एक सभ्यता और मर्यादित राजनीति जो है वो सामने आई। और इस अनशन में भी अगर हम बात करें मनोज, तो उन्होंने किसी को व्यक्तिगत तौर पर न तो और न ही औपचारिक तौर पर किसी को आमंत्रित किया है। अगर वो किसी को आमंत्रित करते हैं तो सीधे तौर पर पार्टी विरोधी चीज कहलाती है, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया है। तो सीधे तौर पर वो मर्यादित तौर पर अपने कदम उठा रहे हैं। और जहां तक बात उनके साथ कौन कौन आएंगे, तो उनका अच्छा खासा यहाँ पर दुर्गेश सर है, तो उनके कार्यकर्ता वहां पर जरूर पहुंचेंगे। उनको मिनिस्टर जो हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, उन्होंने समर्थन दिया है। वेद प्रकाश सोलंकी की बात करें दुर्गेश सर, हमारा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि पिछले 3 सालों से सरकार बनने के बाद से ये उठापटक लगातार जारी है। क्या सचिन पायलट को अब लग गया है कि अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, अब ये लड़ाई करनी ही पड़ेगी, इसके अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा है अपना अस्तित्व और अपना कांग्रेस में स्थान वजूद बचाए रखने के लिए? बिल्कुल सही कह रहे मनोज आप। उनके पास अब कुछ नहीं है, क्योंकि 6 महीने बचे हैं। 6 महीने बाद इलेक्शन में चले जाएंगे, और जिस तरीके से मेहनत करके उन्होंने सरकार को काबिज किया था, उनको लगता है कि अब उनके पास कुछ नहीं है। अगर उनके पास कोई पद नहीं रहेगा तो उनमें जो विश्वास करने वाले नेता हैं उनको इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। तो ऐसे में अब उनके पास करोड़ मरोड़ की स्थिति है। तो ऐसे में अब उनको डिफेंडिंग नहीं होकर उनको ऑफेंसिव खेलना पड़ेगा, और ये कदम उनका ऑफेंसिव की एक कड़ी हम मान सकते हैं। और सचिन को अब हर तरीके से सामने आना पड़ेगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके की बात है मर्यादाओं के साथ वो चलते रहे हैं, आलाकमान की बात को मानते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको जो पद और गरिमा उनको मिलनी चाहिए थी, उन सबसे उनको दरकिनार किया गया है। तो अब ऐसे में उनको लगता है कि अब वाकई अब फ्रंट फुट पे खेलने का मौका है, और इसके अलावा अगर वो इस तरीके से सामने नहीं आते हैं तो उनके करियर के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा मनोज। हाँ दुर्गेश जी, इस बहुत ही अहम जानकारी के लिए और इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ दुर्गेश भटनागर जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजस्थान से जुड़े हुए थे, जिन्होंने तमाम अहम बातों पर चर्चा की और तमाम अहम जानकारियां दी। तो हम आपको बता दें, अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठ रहे हैं सचिन पायलट। सचिन पायलट की अपनी बातें हैं, अपने मुद्दों को लेकर वो अनशन पर जा रहे हैं।